हमारे साथ गुरजीत सिंह भी जुड़ गए हैं। आप पूर्व राजदूत हैं, जर्मनी, इटली और इंडोनेशिया में आप सर्व कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। गुरजीत जी, जो तस्वीर अभी तक की दिखाई दे रही है, हालांकि फाइनल नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन जो पहले के सर्वेस थे उसमें जो बाइडेन को ट्रंप के ऊपर एक बढ़त दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जिस तरह से नतीजे बढ़ रहे हैं, और फ्लोरिडा का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि फ्लोरिडा तस्वीर बदल सकता है। एक राज्य जहां पर जो ज्यादा नंबर में होता है या जो शक्तिशाली होता है, उसी के सत्ता में लौटने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अभी का आपका प्रेडिक्शन या आप अभी की तस्वीर पर क्या समझ पा रहे हैं? इस समय की तस्वीर इतनी सफा तो नहीं है, लेकिन वो बातें तो स्पष्ट हो गई हैं कि जो इस समय स्विंग स्टेट्स हैं, जो जिनका आंकड़ा इस समय बड़ा था पहले के मुकाबले, वो इतने स्विंग स्टेट्स नहीं बचे लगते हैं। ट्रंप अपने स्टेट्स होल्ड किए लगते हैं। दूसरी बात यह है कि जो डेमोक्रेट्स ने नई वोट निकालने की कोशिश की थी, खासकर उन्होंने जो बोला कि ब्लैक्स या हिस्पैनिक्स, उनकी जो वोट है निकली तो है, लेकिन लगता है ट्रंप की ओर भी गई है। तो जो फ्लोरिडा, टेक्सास ऐसे बड़े बड़े स्टेट हैं, उनमें जो डेमोक्रेट्स की बढ़त है वो हुई है, लेकिन इतनी बढ़त नहीं हुई कि वो स्टेट कैप्चर कर ले। तो इसलिए अभी तक आप देखें, कुछ सब स्टेट जो पिछली बारी ट्रंप ने होल्ड किए थे या डेमोक्रेट्स ने होल्ड किए थे, वो वैसे ही चल रहे हैं। तो जो डेमोक्रेट्स एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है कि वो स्टेट कैप्चर करे। ठीक है गीता, यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट जो दिखाई देता है वो ये कि जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि सर्वेस पहले जिस तरह से पहले ये दिखा रहे थे कि बाइडेन आगे निकल रहे हैं, लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अगर कही जाए तो वो कोरोना को लेकर भी थी, क्योंकि अमेरिकन सिटीजन्स में एक जबरदस्त नाराजगी थी। और जो एक हम कहते हैं कि आपका परंपरागत वोट बैंक होता है, जो ट्रंप का भी एक कोर सपोर्टर ग्रुप था जिसमें सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, वो तो ऐसे लोग थे जिन्होंने शायद अपनी उम्र या अपने सर्कल के किसी ना किसी को जरूर खोया है। अगर कोरोना का डेथ टोल हम अमेरिका में देखें तो अभी के नतीजों से क्या लग रहा है, कोरोना को लेकर अमेरिकन सिटीजन्स ने किस दिशा में वोट किया है? मीनाक्षी, अगर कोरोना नहीं होता तो जो अभी हम देख रहे हैं यूएस इलेक्शंस में, वो तस्वीर ही बहुत अलग होती। तो कोरोना का बहुत ही बड़ा हाथ है, जिस वजह से ट्रंप को इतनी मशक्कत करनी पड़ी और लड़ाई इतनी लंबी और बड़ी हो गई। अगर कोरोना नहीं होता तो फिर इकोनॉमी को लेकर अगर देखें तो काफी लोग नाखुश नहीं हैं। अगर पॉलिसीज को लेकर देखें तो अमेरिकन्स जो फॉर अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन सब मामलों को देखें तो अमेरिकन्स नाखुश नहीं थे ट्रंप के साथ। लेकिन अगर आप सीनियर्स की बात करें तो सीनियर्स का जो शिफ्ट है वो हमने कई सारे स्टेट्स में देखा, फ्लोरिडा में पर्टिकुलरली, जहां पे काफी सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनका मुद्दा ये नहीं था कि कोरोना में क्या हुआ। जरूर हेल्थ केयर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये देख रहे थे कि जो इनके सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं और जो इनके टैक्स स्कीम्स हैं, इसमें उनको काफी नुकसान हो सकता था, जिस वजह से एक शिफ्ट देखा गया। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ मीनाक्षी इस पूरे इलेक्शन के दौरान, वो ये है कि सीनियर सिटीजन का जो वोट शिफ्ट है वो इस मुद्दे पर भी था, क्योंकि हम बात कर रहे थे सीनियर्स के साथ फ्लोरिडा में, वो इस मुद्दे पर था जो कैरेक्टर को लेकर है। तो हम मिड एज ग्रुप की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब सीनियर्स की बात करें और बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए कैरेक्टर बहुत ही बड़ा मुद्दा था, कि डिसेंसी, कि हम वापस से अमेरिका को डिसेंट बनाएं। ऐसा डिस्कोर्स हो जहां पे बातचीत करने में और ये बोलने में कि हमारे प्रेसिडेंट ने क्या बोला उसमें शर्म ना आए। तो ये कैरेक्टर की बात और डिसेंसी की बात काफी चर्चे में रहा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।